कल छठे लेवल की दीक्षा भी संपन्न हुई, जहाँ मंत्र गिर जाते हैं। मंत्र गिरने का क्या अर्थ है? मन का यंत्र भी जहाँ गिर जाता, खिलौना भी छूट जाता है मंत्र का, उसे कहते हैं मंत्र भी गिर जाते हैं। तो अभी मंत्र रूपी जो खिलौना आपके पास था, आप जपते थे, छठे लेवल में वो खिलौना भी टूट गया। छठे लेवल के लोग इस खिलौने को पटक पटक के तोड़ो, मंत्र को, खुली छूट। मंत्र से बाहर निकलना है। ध्यान रखो, अभी तक मंत्र में जो फंसाव रहता है वो 5 चरण तक रहता है। 5वें चरण के बाद इस मंत्र की खूब बखिया उधेड़नी है, पटक पटक के गिरा गिरा के मारना है इस मंत्र को। मन का यंत्र खिलौना, उसी में लगा है मन, उसको भी तोड़ना। छठे लेवल, अभी 21 लेवल तक की दीक्षा में, आगे छठे लेवल से लेकर के 21 तक कोई भी मंत्र नहीं है। अब सिर्फ ये यंत्र है जो आपके पास है, ये शरीर रूपी यंत्र है, और उसके पश्चात आपकी समझदारी और गुरु की कृपा, ये 2 ही चीज़ आपके पास रहेगी। तो आपका शरीर और गुरु कृपा, यही आगे आपको ले जाएंगे। 21 लेवल क्रॉस करने का अर्थ होता है, क्योंकि जो इच्छा करियो मन माही, कहा ना। तो जो इच्छा मन में आएगी वो अपने आप ही पूरी होती है। जो लोग दीक्षा नहीं लेते उनकी भी मन की पूरी होती है, ऐसा नहीं उनकी पूरी नहीं होती है, लेकिन वो इच्छा इस तरह की है कि पूरब की ओर गुब्बारा उड़ाना, अगर पूरब की तरफ हवा चल रही तो पूरब की तरफ चला जाएगा, इच्छा पूरी हो गई। अब कहीं हवा चल रही पश्चिम की तरफ की, अब आपकी इच्छा है पूरब की तरफ ले जाना गुब्बारा, तो नहीं उड़ेगा, अब वो पश्चिम जाएगा। ऐसे पूरी होती कभी नहीं पूरी होती। लेकिन जब गुरु कृपा रूपी जहाज मिल जाता है आपको, हेलीकॉप्टर, तो जिधर चाहते उधर जाता है आपको हेलीकॉप्टर, तो जिधर चाहते उधर जाते हैं। फिर चाहे पूरब जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, चाहे उत्तर जाओ, चाहे दक्षिण जाओ, चाहे जमीन में उतारो, चाहे आसमान में चले जाओ, ये गुरु कृपा है। तो आपके पास एक एक चरण पार करने की सुविधा है। जितने विधि से, जितनी तन्मयता से, जितनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप ये 5 लेवल पार करेंगे, छठा लेवल आपको उतना ही आनंद देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर इन 5 में चूके तो छठे में आनंद नहीं है, ध्यान रखना। छठे में आनंद तभी है जब 5 लेवल की दीक्षा को खूब जम के करना है, अपने दशांश करने हैं, खूब उसी में डूबना है, क्योंकि मन का यंत्र है ना वो। पूरा जितना भी सर्कस है मन का, इस 5 चरण की दीक्षा में सब आप देख लेते हो। वो समझ, वही भौतिकता से निकल सकता है, इस बात को ध्यान रखो। जो भौतिकता में जिया ही नहीं है, जो समस्याओं में जिया ही नहीं है, उसे समस्या से निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो कि आपको समस्याओं में रखा, इसलिए समस्याओं से बाहर निकल करके समाधान कर। खोजता वो है जिसको निकलने की चाहत होती जिसके अंदर। तो आपने खोजा और आपने पाया, बाबा को पाया, माँ को पाया।